तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी रात जिंदा तू बात है मेरा मैं तेरा परिंदा है जिंदगी वाले की जब बात सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हुई कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना चालू कैसा हम ये आशा रखते हैं कि हमारी कुर्बानी की कीमत एक दिन आजाद भारत में जरूर होगी। बेटा सुनो जरा, मेरी प्रेशर की दवाई तो देना, मुझे मिल नहीं रही है। बेटा बेटा सुन, अरे लगता है फिर किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है। पढ़ाई तो ठीक से होती नहीं और इन्हें अभी से शादी करनी है। आजकल के युवानों के ना सिर्फ नाम बड़े हैं, दर्शन तो बिल्कुल खोटे। बोल ना बेटा, क्या है? एक कप चाय दो ना। अभी लाई। बेटा तेरा फोन उठा। हेलो कैडेट, अब सुनो। अभी अभी खबर मिली है कि इंडो पाक एलओसी पर आतंकवादी गतिविधियां हो सकती है। साथ ही पाकिस्तान के टैंक्स की मूवमेंट एलओसी की तरफ होने के रिपोर्ट्स मिले हैं। जरूर पाकिस्तान कोई बड़ा हमला सोच रहा है। हमें वहां हमारी सेना तैनात करनी ही होगी। बड़ा युद्ध होने की संभावना है। तुम फौरन रवाना होकर वहां पहुंचो। Yes sir, I'll be there as soon as possible. गुड। ले बेटा चाय। इस बार अच्छा है कि तू 1 महीने के लिए आया है। मैंने बहुत सारे अच्छे रिश्ते देख के रखे तेरे लिए। अच्छी सी लड़की देख के इस बार तेरी शादी करवा दूंगी मैं। बेटा क्या हुआ, इतना परेशानी में क्यों लग रहा है? कुछ तो बोल। वो क्या? सर का कॉल आया था, बॉर्डर पर हाई अलर्ट है, तुरंत पहुंचना होगा। अरे अभी अभी तो तू आया है और अभी से जाने की बात? नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। वहां पर देश की सुरक्षा का सवाल है। वो जो भी हो, कह दे अपने सर से किसी और को बुला लेंगे।
पूरे साल मुझे तुझे देखने का इंतजार रहता है, तुझसे मिलने की प्यास रहती है, और ये प्यास को बुझाने के लिए बस एक महीना, ये महीना भी तू मुझसे छीनना चाहता है। तुझे तेरी माँ की कुछ पड़ी ही नहीं है। तेरी बात सही है माँ, पर जैसे तू मेरी माँ है वैसे भी भारत भी मेरी ही माँ है। जैसे तेरा ध्यान रखना, तेरी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, वैसे ही भारत की रक्षा करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है, कि सरहदों का ध्यान रखना भी मेरा ही फर्ज है। तू क्या जाने बेटा, एक माँ का कलेजा अपने बच्चों के लिए कितना रोता है। दिन भर पत्थर रखकर आंसू पोंछने पड़ते हैं, और वो भी अपने ही हाथों से। तुम जैसी माँ जब अपने दिल पर पत्थर रखती है, तभी भारत में आज लाखों सबूत है जो भारत के लिए कभी भी अपनी जान दे सकते हैं। भारत का सैन्य आज पूरे विश्व में चौथे स्थान पर आता है। वो भी तेरे ही कारण है माँ। तेरे कारण आज भारत में लाखों करोड़ों लोग चैन की नींद सोते हैं। सही कहूं ना माँ? तो फौजी मैं नहीं, तू है माँ, तू। सच कहूं तो आज समझ नहीं आ रहा मैं खुशनसीब हूं या बदनसीब। तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया इसलिए खुशनसीब, पर तेरे साथ नहीं रह सकती इसलिए बदनसीब, इसलिए बदनसीब। तू खुशनसीब है माँ। तेरा देख उस युवान को, अपने माता पिता के पास रहकर भी उनसे दूर लग रहा है, शराब के नशे में। देखकर ही लग रहा है कि पश्चिमी संस्कृति का भूत सवार है। ऐसा तो नहीं हूं ना माँ मैं? तुझे घर तो कराता हूं ना माँ मैं? बेटा, तेरे इस जुनून और देशभक्ति को सलाम है। मुझे गर्व है तुझ पर, मुझे गर्व है तुझ पर, मुझे गर्व है तुझ पर। तू कहती थी तेरा चाँद मैं और चाँद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ गुल बन के मैं खिल जाऊँ, है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊँ, तेरी फसलों में लहराऊँ, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मुझे तुझ पर गर्व है और तेरे पिताजी पर भी था, इसीलिए तो मैंने उनसे शादी की थी। पर तेरे जन्म के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान से युद्ध करते वक्त वो शहीद हो गए। पर तेरे साथ मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तेरी उम्र ही क्या है? दूसरों के लिए मैं अपने कलेजे के टुकड़े का बलिदान क्यों दूं? क्यों दूं? माँ, और अभी भारत माँ के प्रति वफादारी दिखाने का समय है। ऐसे में मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। बात है पापा की, तो उनकी मौत कभी होगी ही नहीं। वो आज भी हम सब में जिंदा है, और हमारे बाद आने वाले जवानों में भी वह जिंदा रहेंगे। रही बात मेरी, तो मैं अपनी मौत तिरंगे में ही पसंद करूंगा। बहुत नसीबदार होते हैं वो जिन्हें तिरंगा नसीब होता है। तुम कहती हो मेरी उम्र क्या है? तो याद करो उस भगत सिंह को जिन्होंने 23 साल की उम्र में भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। याद करो उस सुखदेव को, याद करो उस लाला लजपत राय को, याद करो उस गुरुदेव को, याद करो चंद्रशेखर आजाद को। ऐसे तो कितने युवाओं ने भारत की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की है।
हर घर में पैदा होते हैं वो सोने की चिड़िया ही होगी ना, वो सोने की चिड़िया ही होगी ना। भारत की क्या बात करनी, यहाँ पर कहीं शिवाजी महाराज, कहीं पर सियापति राम, तो कहीं पर सम्राट अशोक, कहीं पर राजा विक्रमादित्य। ऐसे शूर वीरों के कारण भारत हमेशा अखंड खड़ा रहा है और मेरा भरोसा है आगे भी खड़ा रहेगा। जा बेटा जा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, इजाजत देती हूँ। जा और दिखा दे दुनिया को भारत के वीरों की ताकत। विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा। हम तो निकल पड़े अरे गगन कहे विजयी खुशी का अनुभव हो रहा है। आज पता चला कि आजादी के पीछे कितनी जानों की इमारतें बनी होगी। सही बात है, लेकिन खेद इस बात का है कि आज के भारत के युवाओं में देशभक्ति, संस्कृति और संस्कार का आधार ही नहीं दिखता। उन्हें अपने देश से ज्यादा पश्चिम प्यारा है और कूल बनने की दौड़ में आज का युवान अपने नींव को ही भूल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि किसी माता पिता ने उसके बेटे को फोन में गेम खेलने से मना कर दिया तो उस बेटे ने सुसाइड कर ली। मैंने भी कुछ दिन पहले सुना था कि एक युवान और युवती ने शादी करने हेतु नशे के आवेश में अपने माता पिता को मार डाला। हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था, कुछ युवाओं ने कुछ गहनों के लिए अपने ही घर डाका डाल दिया। हाँ, मैंने भी कहीं पे पढ़ा था, कुछ युवाओं ने क्रिसमस हुक्का पार्टी करते हुए 6 जनों का कत्ल कर दिया। सब बात सही है, लेकिन ऐसी घटना सुनते हैं तो ऐसा ख्याल आता है कि आज हमारे वीर जिंदा होते तो वे कितने दुखी होते।
लेकिन सच में इनका कोई दोष ही नहीं है। युवाओं को आजादी की कीमत का अंदाजा ही नहीं है। आज पढ़ाई में पश्चिमी देशों की महानता बताते हैं, पर अपने देश के शूरवीरों की कोई सच्ची बात तक नहीं करता। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग अपने मित्रों के साथ भारत के शूरवीरों की कथाओं की चर्चा करेंगे, जिससे शायद हमारे अंदर भी उनके जैसी देशभक्ति आएगी। तो आप सभी इस कार्य में जुड़ेंगे ना? आवाज नहीं है भाई? और जगलोश! और जगलोश! और जगलोश! बोलो भारत माता की! जिन आज्ञा विरोध कुछ भी कहा गया हो तो मिथ्या में